हेलो। हेलो सर। या विजय। यस सर। तो ये वेरिफिकेशन पॉलिसी आपने आपको वेरीफाई कर लिया है, तो अभी मैं आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट करूंगा। वहां पर मुझे बताइए क्लियर टू क्लियर आपके साथ हुआ गया है, और उसके ब्याह पे आपके आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी और आपको यहाँ से कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो आप मेरे साथ लाइन पर रहिए। ठीक है सर। सो आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है सर। आज डेट है 18 जुलाई 2024 और मैं आलमबाग पुलिस स्टेशन से एसआई सुनील कुमार मिश्रा आपका स्टेटमेंट ले रहा हूँ। मेरे साथ एक कंप्लेनर है जिनका नाम है विजय। हाँ सर। विजय गुजरात से बिलोंग करते हैं और इनका कहना है कि इनके आईडी कार्ड का मिसयूज करके एक नंबर परचेज किया गया है, जो नंबर है 9335500077। ये नंबर 22/2024 को परचेज किया गया है। परचेज लोकेशन है शॉप नंबर 18 चंदन नगर आलमबाग लखनऊ, पिन कोड 226005। तो सबसे पहले आप अपना फुल नेम बताइए और कहां से अपना स्टेटमेंट दे रहा है ये बताइए। सर मेरा नाम विजय गजेरा है और मैं गुजरात से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। विजय गजेरा? हाँ सर। ओके। सो अभी आप कहाँ पर, अपने घर पे हैं या ऑफिस में हैं, कहाँ पर हैं? सर मैं ऑफिस आ गया हूँ। ऑफिस आ गए हैं? हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, आपको इस पे स्टेटमेंट लाइन पे कनेक्ट किया गया है। आपने बताया कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज किया जा रहा है, तो जो आधार कार्ड का आपका मिसयूज किया जा रहा है वो आपके पास है, कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहा है? नहीं, आधार कार्ड तो मेरे पास ही है सर। आधार कार्ड आपके पास है? हाँ। प्रूफ के तौर पे आप कैमरे पर शो कराइए। 1 मिनट सर। देखिए, आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट किया गया है, इसमें आपकी लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। तो इसमें क्या होगा, आपके फोन की बैटरी कंज्यूम ज्यादा करेगा फोन आपका। तो अभी आप चेक कीजिए आपके फोन में बैटरी अभी किस परसेंट, अभी कितना चार्ज है? सर अभी तो 87% है। 87 है? तो 87 काफी है। तो देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो स्टेटमेंट लाइन है इसमें आपको बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ सर। तो और कौन है आपके साथ, कोई थर्ड पार्टी ऐसा कुछ? कोई नहीं सर। तो कोई नहीं है? नहीं सर। आप एक काम कीजिए, अपना बैक कैमरा चालू कीजिए, 360 घुमाइए। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ ओके, ठीक है सर। तो ये बताइए विजय, आप क्या करते हो? सर मेरा हार्डवेयर का बिजनेस है, होलसेल का। सॉरी, किसका बिजनेस है? हार्डवेयर का, लोहे की चीजें होती है ना। हाँ हाँ। ओके ओके, हाँ। तो आप ये काम कब से कर रहे हो, बिजनेस कब से कर रहे हो ये? सर 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? हाँ। ओके, ठीक है। वैसे आपका क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने बीकॉम किया है, ग्रेजुएशन। अच्छा, बीकॉम किया है? हाँ हाँ। ओके, आपकी एज क्या है? सॉरी सर। एज एज मेरी 37 है सर। 37 है? हाँ। आप सिंगल है, मैरिड है? मैरिड हूँ सर। मैरिड है, ओके, ठीक है। तो आप ये बताइए, आपको फोन कहाँ से आया था और क्या बताया उन्होंने, सबको डिटेल बताइए हमें। सर मुझे आज सुबह अभी कॉल आया, एक घंटा हो गया शायद। ट्राई से आया था ऐसा बोल रहे थे। तो उसने अपना नाम बताया, देवेंद्र राव जी, जो कंसल्टेंट ऑफिसर थे, और उसका एम्प्लॉय आईडी था TCC244126। तो उसने मुझे बताया कि मेरा सिम नंबर कहीं लिया है लखनऊ में, और क्या बताया था आपने? एम्प्लॉय आईडी TCC 244 126। और जो जिस ऑफिसर ने आपको इन्फॉर्म किया था उनका नाम क्या बताया आपने? देवेंद्र राव जी। देवेंद्र राव? हाँ। ओके, तो उन्होंने आपको ये इन्फॉर्म किया था? हाँ हाँ सर, बिल्कुल।
क्या बताया, डिटेल बताइए अब। मुझे कॉल करके मतलब बताया, पहले तो रिकॉर्डेड कॉल बजा था कि आपके जो सारे सिम कार्ड है वो बंद हो जाएंगे 2 घंटे में। आप अगर इस पे ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो 9 नंबर प्रेस कीजिए। तो मैंने वो 9 नंबर प्रेस किया तो देवेंद्र जी से बात हुई। उसने मुझे बताया कि आपके नाम से मतलब आपका सिम कार्ड कहीं पे यूज़ हो रहा है ऐसे, जिसके खिलाफ कंप्लेन आई है। तो इसी मतलब तो आपका जो सिम कार्ड है वो कोई ऐसे लड़कियों को परेशान करने में यूज़ कर रहा है। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा कोई लिया नहीं सिम है, मैं तो गुजरात में रहता हूँ। तो फिर बोला कि फिर सारी डिटेल पूछी कहाँ रहता हूँ वो वगैरह, और फिर बोले कि हम आपका जो कॉल है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप एक बार वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए। आप अगर एक बार FIR वो दे देंगे तो फिर हम ये जो कंप्लेंट है वो फिर आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा, ऐसा बताया उसने। ऐसा बताया आपको? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो आपने बताया कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज करके ये नंबर लिया गया है, राइट? तो आप ये बताइए, आपने जो है लास्ट 2 या 1 ईयर के अंदर अपना ID कार्ड कहाँ यूज किया है और किस पर्पस के लिए यूज किया है? सर वो सारा कुछ डेटा तो याद नहीं रहता, ज़्यादातर तो क्या बैंक में जाते हैं तो तब देना पड़ता है। एक 2 व्हीलर का लोन लिया था तो तब दिया था, बाकी तो मतलब ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं है देने को। अच्छा, हाँ। ओके। इसके अलावा आपने कहाँ यूज किया है अपना ID कार्ड? आपने बताया बैंक में। बैंक में, और एक लोन लिया था 2 व्हीलर का। तो आपने 2 व्हीलर का लोन लिया था, वहां पर अपने ID कार्ड दिया था? हाँ हाँ सर। ओके। उसके अलावा आप कहीं घूमने गए हो तो आपने किसी होटल में दिया हो? नहीं सर, मेरा ज़्यादा बिजनेस तो यही रहता है लोकल, कहीं बाहर जाना होता नहीं है। बाहर जाना नहीं होता आपका? नहीं नहीं सर। ओके। इसके अलावा आपने किसी को व्हाट्सएप के थ्रू ID कार्ड प्रोवाइड किया हो, आधार कार्ड अपना? नहीं नहीं सर, अब CA को देते हैं सारे डॉक्यूमेंट तो दिया होगा, बाकी तो नहीं। अच्छा, ओके। CA को आपने दिया है? हाँ। ओके, ठीक है। इसके अलावा जैसे कभी किसी न किसी को आपने व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड किया हो अपना आधार कार्ड? नहीं नहीं सर, ऐसा तो नहीं किया। यही 2-3 चीज थी, मतलब CA को जब सारे डॉक्यूमेंट करने होता होता है, ये लोन लिया था तब, और बैंक में जब कुछ देना होता है तब KYC वगैरह के लिए। बैंक में KYC के लिए दिया था आपने? हाँ। इसके अलावा आपने जो है किसी वर्क पर्पस के लिए यूज किया हो? क्या पर्पस के लिए सर? पर काम के पर्पस के लिए? काम के तो नहीं सर, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है आपको? नहीं नहीं सर। ठीक है। इसके अलावा आपने किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे, जैसे कोई आजकल गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसको हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, और उसमें साइन अप करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड का डिटेल्स भरना कंपलसरी होता है, उसके बाद ही उसमें साइन अप होता है। आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन में दिया हो? नहीं सर। सबमिट किया हो अपना आधार कार्ड? नहीं सर, ऐसा तो कोई एप्लीकेशन में नहीं दिया है। कोई एप्लीकेशन या ऑनलाइन आज के टाइम वेबसाइट आती है जिसमें लॉगिन करने के लिए आपको ID कार्ड सबमिट करना पड़ता है, उसका डिटेल सबमिट करना पड़ता है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं सर, मैं ऑनलाइन बहुत कम यूज करता हूँ सारी चीजें, तो नहीं किया सर। अच्छा, नहीं किया है? नहीं नहीं सर। ओके, ठीक है। इसके अलावा और कहीं आपने किया हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं क्वेश्चन ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ऐसे पता लगा सकूंगा कि आपके आधार कार्ड को कौन यूज कर सकता है, कहाँ से यूज कर सकता है उसको। नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ सर, बट मुझे तो ये चीजें याद थी, वो मैंने बता दी। बाकी तो मुझे याद नहीं है, कहीं पे 1-2 जगह दिया हो तो, मतलब ऐसा कुछ माइंड में नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ माइंड में नहीं है? नहीं सर, मतलब टाइम बहुत हो गया ना, 2 साल, मतलब ये तो आधार कार्ड तो कब से आए हैं, तब तो मतलब कहाँ तक याद रखेगा बंदा। ओके ओके, ठीक है।
ओके, आप ये बताइए, आपके अलावा आपकी फैमिली में कोई आईडी कार्ड भी यूज नहीं करता है, जैसे आपके पेरेंट, मदर, भाई या बहन? नहीं सर, वो तो सारे गांव में रहते हैं, मम्मी पापा वगैरह तो। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? मैं राजकोट में रहता हूँ। आप राजकोट में रहते हो, आपकी फैमिली गांव में रहती है। आपका गांव किधर है? यहाँ से 120 किलोमीटर दूर होता है, तोरा जी के पास। अच्छा अच्छा। आपने बताया कि आपका आईडी कार्ड पहले कभी लॉस्ट भी नहीं हुआ, राइट? हाँ सर। आप कभी लखनऊ भी विजिट नहीं किए? आपका कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला या कोई कलीग जो है, जो आपके साथ काम करता है, वो कभी लखनऊ से बिलोंग करता है? नहीं सर, सारे मुझे लोकल ही कांटेक्ट है मेरे तो। लोकल कॉन्ट्रैक्ट है आपके? जो कोई कॉन्ट्रैक्ट है लोकल में ही है? हाँ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, आपने इसके अलावा किसी रजिस्ट्रेशन के पर्पस में अपना आईडी कार्ड यूज किया हो? नहीं सर, वही जो गाड़ी ली थी उसमें दिए थे, मतलब वहाँ और बैंक में लोन के लिए, बाकी तो नहीं। तो जो आपने गाड़ी ली थी, 4 व्हीलर ली थी या 2 व्हीलर ली थी? टू व्हीलर थी सर। 2 व्हीलर थी, उसमें दिए थे? हाँ। एजेंसी में? हाँ, मतलब जहाँ पे गाड़ी बिकती है ना, ये हाँ वही दिए थे। अच्छा, जहाँ गाड़ी मिलती है वो उसी की एजेंसी पे दिए होगे, राइट? हाँ हाँ। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, सो आपने मुझे बताया बैंक में दिया था आपने लोन के लिए, केवाईसी के लिए, और आपने बाइक परचेज की उसके लिए, या कोई आपने ऐसा कोई इंश्योरेंस कराया हो, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऐसा कुछ किया हो, उसमें दिया हो? नहीं सर, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया मैंने। नहीं लिया? नहीं सर। ओके ओके ओके। कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी हो या कोई एग्रीमेंट ऐसा किया हो प्रॉपर्टी के संबंधित? नहीं उसके लिए दिया हो आपने? नहीं सर। रेंट पे, मतलब सारा कुछ, ऑफिस भी और घर भी जहाँ रहे तो सारा रेंट पे ही है। ऑफिस और घर आपका दोनों रेंट पे है? हाँ। बाकी आपकी फैमिली गांव में जहाँ अपना घर है आपका? हाँ। और यहाँ पर आप रह रहे हो राजकोट में? हाँ। ये आपका जो है रेंट पे? हाँ। और आपका शॉप रेंट पे? हाँ, रेंट पे है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, सो विजय, हमें एक बात बताइए, जैसे कभी भी आप अपना आधार कार्ड किसी वर्क पर्पस के लिए सबमिट करते हो, उसका जेरॉक्स कॉपी, तो जिस पर्सन को आप अपना आईडी कार्ड जो है सबमिट कर रहे हो, तो उसको वेरीफाई कर दो सबमिट करने से पहले कि ये राइट पर्सन है या रॉन्ग पर्सन है? सर वेरीफाई तो जैसे मतलब बैंक में होते हैं जो, तो बैंक में देते हैं तब तो मतलब पता ही होता है वो बंदा काम करता है। जहाँ पे गाड़ी परचेज की थी तो वहाँ तो जो लोग होते हैं वहाँ जाके मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस ही देते हैं, और बाकी सीए को दिया था तो उनको भी जानते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो देखिए, आपने बताया कि आप बैंक में देते हो। देखिए, आप बैंक पे भरोसा कर सकते हैं कि वहां से आपके आईडी कार्ड का मिसयूज नहीं होता है, लेकिन उस पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, हम उन पर भरोसा नहीं करते। राइट सर। देखिए, बैंक पे तो हमें 100% भरोसा है कि बैंक से जो है ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो उसमें बैंक में कर्मचारी काम करते हैं, उसके वर्कर काम करते हैं, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। राइट सर। ठीक है। तो आपने बताया बैंक में दिया आपने, और इसके अलावा जो दिया है बाइक लेने के लिए, राइट? इसके अलावा कभी आपने ट्रेन टिकट या फ्लाइट टिकट ऐसा कुछ बुक करने के लिए दिया हो? नहीं सर, मैं मतलब वही बताया ना, ट्रैवलिंग नहीं रहता, मेरा सारा बिजनेस लोकल ही है, तो बाहर कहीं जाना नहीं होता है। अच्छा, यहाँ लोकल जाता हो तो बस में जाते हैं तो वो तो डायरेक्ट मिल जाता है, उसमें तो कोई ऑनलाइन प्रोसेस है कुछ होता नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें ऑनलाइन में? ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, जहाँ कहीं भी आपने अपना आईडी कार्ड यूज किया, हो सकता है वहां से इसका मिसयूज करके कभी आपका कोई जेरॉक्स आप रख के भूल गए हो आईडी कार्ड का, ये वो लॉस्ट हुआ हो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ जेरॉक्स के साथ?
नहीं नहीं सर, ऐसा मतलब याद नहीं है कुछ हुआ। याद नहीं आपको? नहीं नहीं। अच्छा, ओके। ओके, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन और है, ये हो सकता है वहां से इसका मिसयूज करके कभी आपका कोई जेरोक्स आप रख के भूल गए हो आईडी कार्ड का, ये वो लॉस्ट हुआ हो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ जेरोक्स के साथ? नहीं नहीं सर, ऐसा मतलब याद नहीं है कुछ हुआ। याद नहीं आपको? नहीं नहीं। अच्छा, ओके। ओके, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे कभी भी आप अपने आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी किसी वर्क पर्पस के लिए जमा करते हो, सबमिट करते हो, तो उस पर जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फॉलो करते हो? आपको मालूम है गाइडलाइन क्या है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ मालूम नहीं है, सीधा जेरोक्स ही दे देते हैं। अच्छा, सीधा जेरोक्स दे देते हो? हाँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि 2015 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक गाइडलाइंस बनाई गई थी, जिसको 2015 में जारी किया गया था। वो किस पर्पस के लिए बनाई गई थी मैं आपको बता देता हूँ। जब इंडिया में हमारे सबसे ज्यादा जो है आईडी कार्ड के मिसयूज की कंप्लेन लिखाई जा रही थी 2013 से लेके 2014 तक, जो इन 2 सालों के अंदर इंडिया के जो कोने कोने से कंप्लेन रजिस्टर की गई थी, वो की गई थी आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट। ओके, तो इसको गवर्नमेंट ने ध्यान में रखते हुए 15 मार्च 2015 में एक गाइडलाइन जारी की थी कि कोई भी इंडियन सिटीजन अगर अपने आईडी कार्ड का यूज करता है तो उस पर सबसे पहले क्या करेगा, अपना साइन करेगा, ठीक है, उसका डेट मेंशन करेगा और किस पर्पस के लिए उसको यूज कर रहा है पर्पस मेंशन करेगा। अच्छा, ठीक है। तो आप ये बताइए, आपने अपने पास्ट में अपने आईडी कार्ड का यूज किया है, तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई गाइडलाइंस जैसे अपना साइन करना, उस दिन का डेट मेंशन करना, और किस पर्पस के लिए आपने वो पर्पस मेंशन किया है? नहीं सर, साइन किया है सिर्फ, ये पर्पस तो नहीं किया है मेंशन। साइन किया, तो देखिए जो आपने जो किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो प्रॉपर जो है गाइडलाइंस नहीं है। अच्छा सर, नहीं पता ही नहीं ऐसा तो कोई वहां से भी कोई इसको मिसयूज कर सकता है। हाँ सर। तो आगे क्या करना है कि कभी भी आप अपने आईडी कार्ड का यूज करेंगे तो सबसे पहले उस जेरोक्स कॉपी पर अपना साइन करेंगे, उस दिन का डेट मेंशन करेंगे, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं पर्पस भी मेंशन करेंगे। पक्का सर जी। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज कीजिए आज आपको अपने आईडी कार्ड का यूज करना है, बैंक में करना है या होटल में करना है, जहां भी कह रहे कोई, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। सपोज कीजिए आज आपको होटल में यूज करना है, तो सबसे पहले आप जो है केवाईसी के लिए बैंक में करते हो, आईडी कार्ड का फोटो कॉपी जमा करते हो। तो आईडी कार्ड का फोटो कॉपी जमा करने से पहले आपको उस पर क्या करना है, अपना साइन करना है, उस दिन का डेट मेंशन करना है और पर्पस मेंशन करना है। जैसे आज डेट कितनी है, 18 जुलाई 2024 है, आज से डेट मेंशन किया और किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, बैंक में केवाईसी के लिए। तो आपका खाता है एसबीआई सपोज कीजिए, तो उस पर विषय लिखोगे, पर्पस होगा दिस आईडी कार्ड सबमिट एसबीआई बैंक फॉर केवाईसी पर्पस। ठीक है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इससे बेनिफिट आपका फेस नहीं दिख रहा है, पहले फेस दिखाइए क्योंकि आप रिकॉर्डेड लाइन है, इस पर फिजिकली तो है नहीं। हाँ, इससे बेनिफिट होगा कि आपने सबसे पहले 100% गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाई गई गाइडलाइंस है वो फॉलो किया और आपने खुद अपने हाथ से अपने आईडी कार्ड को 100% नहीं 200% सेफ एंड सिक्योर किया, ये सब मेंशन करके। तो फायदा ये होगा कि आपका ओनली फॉर वन टाइम के लिए यूज होगा आईडी कार्ड। आपने पर्पस क्या लिखा है, एसबीआई में दे रहे हैं आप केवाईसी के लिए, तो आपके आईडी कार्ड का ओनली यूज किया जाएगा केवाईसी पर्पस के लिए। अदरवाइज कोई चाहता है उसका आईडी कार्ड का मिसयूज कर रहे किसी दूसरे काम में नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उस पर पहले रीजन लिखा है, पर्पस दिस आईडी कार्ड सबमिट एसबीआई बैंक फॉर केवाईसी पर्पस। तो आपके आईडी कार्ड का ओनली फॉर वन टाइम के लिए यूज होगा, वो भी कहाँ, केवाईसी के लिए एसबीआई बैंक में। अदरवाइज कोई चाहता है उसका मिसयूज करे, किसी दूसरे काम में यूज करे, नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पर्पस लिखा है। तो आप किसी दूसरे काम में यूज करोगे तो उसका पर्पस मेंशन करोगे, समझे आप? ठीक है सर। तो अगर अपने पास्ट में अगर आपने ये नहीं किया होगा तो हो सकता है वहां से ने इसको निकाल लिया हो, आपकी कोई कॉपी से एक्स्ट्रा कॉपी बनाकर जो है ये सब किया हो। बिल्कुल सर।
और जैसे आपने बताया कि आप साइन कर देते हैं, राइट? हाँ राइट सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो आधार कार्ड की कॉपी में साइन करते हैं, टॉप में करते हैं बॉटम में करते हैं, ये बताइए। बॉटम में सर। बॉटम में करते हैं। आईडी कार्ड की जेरॉक्स पे करते हैं या ब्लैंक पेपर पे करते हैं, जहां सारा पेपर होता है? नहीं, आईडी कार्ड की जेरॉक्स पे ही। आईडी कार्ड की जेरॉक्स पे कर देते हैं, राइट? अच्छी बात। तो देखिए, जो आपने फॉलो किया है वो प्रॉपर जो है गाइडलाइंस नहीं है, तो हो सकता है वहां से कोई मिसयूज कर सकता है आपके आईडी कार्ड को, ठीक है? आप क्या करो फ्यूचर में, कभी भी आप अपने आईडी कार्ड यूज करोगे तो आप गाइडलाइंस फॉलो करोगे। अपना नाम, उस दिन का डेट और पर्पस फॉर होटल, पर्पस फॉर जॉब अप्लाई, पर्पस फॉर इंश्योरेंस, पर्पस फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, पर्पस फॉर एयर टिकट, पर्पस फॉर ट्रेन टिकट, पर्पस फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्पस फॉर परचेज न्यू बाइक, इंश्योरेंस, जो भी पर्पस के लिए यूज करोगे उसके लिए ये सब मेंशन करोगे, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, देखिए अगर आपने ये सब नहीं किया है तो हो सकता है आपके पास्ट में जहां भी आपने यूज किया होगा वहां से इसका किसी ने मिसयूज किया होगा, ठीक है? तो आप ध्यान रखिए आगे से कि कभी भी आप इन फ्यूचर में दें तो सबसे पहले जिस पर्सन को आप अपना आईडी कार्ड दे रहे हैं उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद उस पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करें, तभी आपका आईडी कार्ड जो है 100% सेफ एंड सिक्योर रहेगा। अगर आपने ये सब नहीं किया है तो मैं भी नहीं बता सकता कहां से यूज हुआ, वो तो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है? ठीक है सर। और मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे आप कभी बाहर से आईडी कार्ड का जेरॉक्स कॉपी बनवाते हो तो जो पर्सन आपके आईडी कार्ड का जेरॉक्स बना रहा है आप उसको देखते हो कितनी कॉपी बना रहे हैं? आपने बोला एक कॉपी बना दो, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा कॉपी निकाल ली, एक आपको दे दी, एक अपने पास में रख ली, कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं सर, ऐसा ध्यान में तो नहीं है। मतलब अगर कोई कर रहा है तो मतलब कई बार क्या होता है, शॉप के अंदर होता है ना मशीन, हम देख भी नहीं पाते, वो तो आईडी कार्ड लेके चला जाता है तो पता नहीं चल पाएगा। अच्छा। अच्छा। ओके। तो देखिए ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। अब आगे से आप कभी भी आप अपने आईडी कार्ड का यूज करोगे इन फ्यूचर में तो सबसे पहले जैसे जेरॉक्स कॉपी कराओगे तो उसको प्रॉपर देखना है कितना कॉपी बना रहा है, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बना रहा है, क्योंकि आईडी कार्ड वहां से भी लीक होता है, हो सकता है। और जो गाइडलाइन फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखिए मेरे पास जो टीआरआई डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर भेजा गया है जो मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इसको रीड कीजिए। ठीक है सर। पढ़िए, आपको इसको रीड कीजिए। सत्रह कंप्लेंट। लाउड रीड कीजिए ताकि इस पर रिकॉर्ड हो। अच्छा, ये मिस्टर फयाज खान रिपोर्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ 17 कंप्लेंट रिगार्डिंग इलीगल एडवर्टाइजमेंट एंड harassing text in कैलाशपुरी आलमबाग मार्ग बरिहा आलमबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश 226005। डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट 1/7/2024। टाइम है 15:48। डेट एंड टाइम ऑफ ओकेर्ड इफ नो वन 20/6/2024 और इसका जो टाइम है वो 11:20। मोबाइल नंबर एप्लीकेशन लखनऊ, लोकेशन शॉप नंबर 18 चंदन नगर आलमबाग लखनऊ यूपी। पिन कोड है 226005। हाँ, रिपोर्टेड पर्सन ये सर सरनेम इसमें गलत लिखा हुआ है। टाइपिंग सरनेम गलत लिखा हुआ है, गजेरिया लिखा हुआ है कुछ। गजेरिया? हाँ। गजारिया तो लिखा है। गजेरा गजेरा है RI सर, गजेरा है। गजेरा है? हाँ। GAJERA। तो देखिए ये जो बाहर से आपकी तरफ से आया चेक कीजिए। हाँ, फिर आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ है और द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 9335500077 सेंट इन लीगल एडवर्टाइजमेंट एंड harassing टेक्स्ट मैसेज टू पब्लिक।
नंबर, एक जो पर्सनल चला रहे हैं और एक जो आपके नाम से लिया गया, ये दोनों को मैं अपने हेडक्वार्टर सरप्राइज में डलवा देता हूँ। अगर ये आपके आईडी से लिंक है, पता किया जाएगा आपका आधार कार्ड कौन यूज कर रहा है, कब से यूज कर रहा है और ये नंबर से क्या इलीगल एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, ठीक है सर। और आपके आधार कार्ड को भी सिक्योर कराना जरूरी है, क्योंकि आपके अलावा अगर किसी कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी थर्ड पार्टी के पास है, वो इसको यूज कर रहा है। राइट सर। ठीक है, हाँ सर। सिक्योर कराया जाएगा, तो उससे ये होगा कि आपके नाम से अगर कोई थर्ड पार्टी यूज करेगा तो यूज नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सर। और आपका आईडी कार्ड सिक्योर करना मतलब कि आप ही पर्सनल यूज करते हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी को यूज भी करेगा तो उसके लिए वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ठीक है, आप मेरे साथ लाइन पर रहिए, मैं ये जो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है अपने हेडक्वार्टर सर्वर में डलवा देता हूँ और वो चेक करके बताएंगे आपका आईडी कार्ड कौन यूज कर रहा है, कब से यूज कर रहा है, फिर उसके बाद आपको यहाँ से कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी आधार कार्ड मिसयूज की। ओके, ठीक है सर। हाँ मेरे साथ। ठीक है। 520 हेडक्वार्टर कम ऑनलाइन, 520 हेडक्वार्टर कम ऑनलाइन, 5201 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 headquarter come online, 5201 headquarter come online, 5201 headquarter online. Officer, I want to verify public personal number and reported number. Public personal number is 9016722775. I repeat, officer. Public personal number is 9016722775. And reported number is 933550077. I repeat, officer. The reported number is 933550077. Officer, put this both number under surveillance of headquarter. Any other places this number activated any suspicious activity using this number, revert back to me immediately, officer. Do you copy? Copy that, officer. The reported mobile number that we're looking for is 933550077. And the personal number is 90167227775. Is this correct information, officer? Correct, officer. Officer, hold on the line. Give me about 5 minutes. I will check this and will update you as soon as possible. Over and out, Jay. Over and out, Jay. So, विजय। हाँ सर। तुम्हारी जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने अपने हेडक्वार्टर सर्विलेंस में डलवा दी है। ओके सर। वो मुझे कुछ देर के अंदर चेक करके बताएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ से कंप्लीट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है सर। सो विजय, मुझे आप एक बात बताइए, आपने बताया कि आप कभी लखनऊ नहीं आए। हाँ सर। तो विदाउट आपके लखनऊ गए आपके नाम से कोई सिम ले लेता है, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपको मालूम है आपकी कोई सिम लेने के लिए आपको जो है फिजिकली जाना पड़ता है, आपका बायोमेट्रिक्स देना पड़ता है। अब तो लाइव फोटो होता है, उसके बाद ही आपको सिम दिया जाता है, लेकिन आप कभी गए नहीं, तो हाउ टू पॉसिबल? पता नहीं सर, मैं भी वही सोच रहा हूँ, मतलब ऐसे तो कैसे पॉसिबल होता है? कोई फ्रॉड ही कर रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, आपने देखा होगा जो आधार कार्ड होता है हमारा, उस पर ब्लैक कलर का एक QR कोड होता है, आपने कभी देखा है? ब्लैक कलर का QR कोड नहीं सर। बैक साइड में होता है, आपने देखा? हाँ हाँ सर। तो देखिए, जब आप अपना आधार कार्ड बनवाने गए होंगे, हाँ, तो उस समय सबसे पहले उस सेंटर पे आपने आपका लाइव फोटो लिया गया होगा, आपके हैंड का 10 फिंगर का फिंगरप्रिंट लिया होगा। हाँ सर। उसके बाद आपकी आंखों का ग्रीन कलर की लेजर लाइट से रेटिना स्कैन किया होगा, आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा। हाँ। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा ब्लैक कलर का QR कोड होता है हमारा, उसमें सारा बायोमेट्रिक्स रहता है, हमारा आईज का रेटिना रहता है, हमारी फिंगरप्रिंट्स रहती है, हमारा लाइव फोटो रहता है, और यहाँ तक कि हमारा आईडी कार्ड का नंबर क्या है, हमारे फादर का नाम क्या है, हमारे एड्रेस का और पिन नंबर क्या है, ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होता है वो ब्लैक कलर के QR कोड के अंदर रहता है। अच्छा। क्योंकि हमने 4 महीने पहले 2 IT सेक्टर के इंजीनियर जो स्टूडेंट थे उनको अरेस्ट किया था लखनऊ से। वो लोगों के आईडी कार्ड को खरीद के उससे उनके वो
बायोमेट्रिक्स का यूज करके उसको QR कोड को हैक करके बता रहे थे। जब उनको कस्टडी में रखा गया था 90 डेज की, फिर उन्होंने बताया था कि सर ये जो ब्लैक कलर का QR कोड होता है फिलहाल इसको हैक करना, ये स्कैन करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कुछ कमांड्स को उस पर लगाने के बाद उसको इजीली हैक किया जाता है। तो किसी भी पर्सन का कोई बायोमेट्रिक्स लेके, उसका फोटो लेके, और यहाँ तक कि उसके नंबर पे, उसके आधार कार्ड पर एक अल्टरनेट नंबर को लिंक करके उस पर कोई भी OTP लेके उसके नाम से कोई सिम परचेस किया जा सकता है, या उसके नाम से कोई इलीगल पार्सल भेजा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा बताया। अच्छा। तो हो सकता है कि आपका भी ID कार्ड किसी हैकर के हाथ में लग गया है, उसका किसी ने मिसयूज करके आपके नाम से ये सिम परचेस किया है। सही है सर। तो आगे से आप क्या करोगे इन फ्यूचर में, आप कभी भी आप अपने ID कार्ड का यूज करोगे तो उसकी जेरॉक्स कॉपी पर डबल क्रॉस कर देना QR कोड पे, डबल क्रॉस। बिल्कुल सर। उससे क्या होगा, आपके ID कार्ड को कोई हैक नहीं कर पाएगा, स्कैन नहीं कर पाएगा। कभी आपने किसी को सोशल मीडिया के थ्रू कभी अपना ID कार्ड तो प्रोवाइड नहीं किया जब आपका वहां से किसी ने ऑनलाइन से निकाल लिया हो या हैक करके ऐसा कुछ किया हो? नहीं सर, मैं बताया ना, जैसे ऑनलाइन तो काफी बहुत कम चीजें यूज करता हूँ जो जरूरत की होती है। ओके ठीक है। देखिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो ID कार्ड लीकेज से मामला होता है बहुत सीरियस मामला होता है। क्योंकि आज तो कोई पर्सन विदाउट आपके नॉलेज के सिम ले लेता है। अगर इन फ्यूचर में आपके नाम से कोई लैंड लेता है रेंट पे, उसमें कुछ इलीगल एक्टिविटी करता है, तो अगर पुलिस को पता लगेगी, पुलिस चेक करने पहुंच जाएगा। पुलिस जब पहुंच जाएगी, इलीगल एक्टिविटी करने वाले को तो भाग जाएगा, जो मकान मालिक होगा उसको पकड़ेगा, उसको बोलेगा यहाँ पर रहता था, क्या प्रूफ है, वो तो दिखा देगा मैंने एग्रीमेंट कराया, इससे साइन कराया इसका, और ये ID कार्ड है, प्रूफ के तौर पर मैंने ID कार्ड लिया है, तो पुलिस आपको पकड़ेगी। या जैसे आपके नाम से ड्रग्स स्मगलिंग, पेपर स्मगलिंग, चरस, गांजा, ये सब पार्सल में भेज दे, पुलिस पकड़ ले, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? आपकी होगी ना। बिल्कुल सर। तो जो ID कार्ड लीकेज का मामला होता है बहुत सीरियस मामला होता है ये। तो आगे ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया। तो मैं नहीं कह सकता कि कहाँ से होगा, ठीक है ना। अब मैं ये यकीन कर सकता हूँ कि किसी हैकर के द्वारा आपके ID कार्ड का जो है मिसयूज किया गया है। ओके, बिल्कुल सर। हाँ, लाइन पर है ना, 8 से इन्फॉर्म किया जा रहा है। ओके सर। 501 हेडक्वार्टर ऑनलाइन ऑफिसर। Reported mobile number 93355000077 belongs to the Aadhaar ID 867782140382. The Aadhaar ID holder name is Gajaria Vijay Jayantilal. This is a male ID belonging from Rajkot, Gujarat. The other personal number associated is 9016722775. Date of birth is 2nd of January 1988. इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी सर? विजय, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है? हाँ सर, करेक्ट ऑफिसर। इन्फॉर्मेशन करेक्ट ऑफिसर। ऑफिसर, अकॉर्डिंग टू द सर्च रिकॉर्ड, दिस पर्सन Gajaria Vijay Jayantilal has registered a Jio mobile number in Lucknow. The mobile number is 93355000077, which has been complained about sending harassment as well. And this number was connected with 3 bank accounts of ICICI, HDFC and SBI that were registered in Lucknow. Officer, it was involved with $8.5 million money laundering case of the most wanted criminal Mohammed Islam Nawab Malik. Officer, these 3 illegal bank accounts were used for money laundering and cryptocurrency. Because half of the money is still unclear, therefore the ED department has issued an order for you to investigate the finances and property of this person. So officer, follow the process of the file number 19291 money laundering case to investigate the ID holder and verify all the bank accounts. Do you copy that, officer? Copy, officer. Officer, please reconfirm. I confirm, officer. Gajaria Vijay Jayantilal is a suspect. ID holder 867782140382. Lucknow police station is supposed to be aware, officer, this case is a national secret case. I repeat, this is a national secret case. So the ED department has issued the arrest warrants against this suspect. If this suspect, Gajaria Vijay Jayantilal, rejects or did not give cooperation for the investigation, please inform back to that quarter and arrest the suspect immediately, officer. Do you copy? Copied, officer. I will fully interrogate the ID holder. Over and out. Jai Hind.
सो विजय, हाँ सर। तो अभी हेडक्वार्टर की तरफ से इन्फॉर्म किया जा रहा था, तुमने सुना? हाँ सर सुना। क्या सुना आपने? सर ये तो काफी बड़े चार्जेस लगा रहा है, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं मैंने। देखिए, जब ये आपके दोनों नंबर हमने हेडक्वार्टर सर्वे पे डाले तो उन्होंने बताया कि ये जो 9335500077 ये नंबर है, ये एक आधार कार्ड आईडी से लिंक है। तो उन्होंने आपका नंबर बताया, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम बताया, ठीक है, और आपकी लाइव लोकेशन भी बताया। तो उन्होंने बताया कि इस आईडी से 3 इलीगल बैंक अकाउंट ओपन किए गए लखनऊ के अंदर। बैंक से आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई। और उन्होंने बताया था कि फॉलो द प्रोसेस ऑफ फाइल नंबर 19291 मनी लॉन्ड्रिंग केस। बट सर, तो मिस्टर विजय, आप मुझे एक बात बताइए। हाँ, आपने बोला कि कभी आप लखनऊ नहीं आए, तो हाउ टू पॉसिबल 3 इलीगल बैंक अकाउंट ओपन इन लखनऊ अंडर योर नेम? पता नहीं सर, मैं मतलब सच में नहीं आया हूँ, तो मुझे पता नहीं किसने खोले है, क्या है। ये तो बहुत बड़े चार्जेस है सर। क्योंकि देखिए, हेडक्वार्टर की तरफ से इन्फॉर्म किया गया मुझे, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। और आपका इससे क्या कनेक्शन? हेलो, ये तो कांग्रेस पार्टी का मिनिस्टर है। कौन? महाराष्ट्र का। कौन? उन्होंने बताया था फॉलो द प्रोसेस ऑफ फाइल नंबर 19291। ये तो एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, और ये जो है अभी यूपी पुलिस की कस्टडी में है। महाराष्ट्र का इसका नाम है मोहम्मद मलिक इस्लाम नवाब। ये जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, 850 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड, ड्रग्स स्मगलिंग का माफिया, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। जब उसको उसके घर से अरेस्ट किया गया था तो 70 लाख रुपए कैश, 27 एटीएम कार्ड, और उन्हें हेडक्वार्टर ने बताया कि आपके नाम से 3 बैंक अकाउंट उसके घर से मिले हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई, जिसमें इलीगल ट्रांजैक्शन किया गया है लखनऊ के अंदर। सर मैंने तो ऐसे कोई अकाउंट, हाँ, गुजरात में आपने ये 3 बैंक अकाउंट लखनऊ में क्यों ओपन किए? सर मैंने ऐसे कोई अकाउंट नहीं ओपन किया है। आपने नहीं किया, फिर उसके घर से कैसे बरामद किए गए? पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है सब। सर ये क्या चल रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है? नहीं सर। देखिए, जब मोहम्मद मलिक इस्लाम नवाब को अरेस्ट किया गया था, 90 डेज कस्टडी थी, उसको अरेस्ट करके सीधे लखनऊ लाया गया था, उत्तर प्रदेश। 90 डेज कस्टडी, 90 दिन कस्टडी, 20 दिन रिमांड पर रखने के बाद जब उसको लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया था, तो उसने ये बताया था कि उसके घर से जो 27 बैंक कार्ड्स मिले हैं, उसने वो सारे बैंक कार्ड 2-2 लाख रुपए में परचेज किए हैं, और जो भी अकाउंट होल्डर होता था उसको 10% कमीशन भी देता था, जितने पैसे की उसमें मनी लॉन्ड्रिंग करता था। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आपने ऐसे आदमी को 3 बैंक अकाउंट अपने सेल किए हैं पैसे के लिए? नहीं सर, ऐसा तो कुछ, मैंने बताया ना सर, मैं लखनऊ गया ही नहीं कभी, मुझे पता ही नहीं है सब क्या चल रहा है सर। आप कभी लखनऊ नहीं गए? नहीं सर। तो फिर आपके नाम से 3 इलीगल बैंक अकाउंट कौन ओपन कर सकता है बिना आपकी नॉलेज के? बैंक अकाउंट तो आपके नाम से है। पता नहीं सर, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है सर, ये सब कैसे हो रहा है। और उसने ये बताया है कि इस पर्सन ने मुझे अपने ये बैंक अकाउंट 2-2 लाख रुपए में सेल किए हैं। नहीं सर, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं तो यहाँ गुजरात में ही हूँ। आप गुजरात में हो तो आपके नाम से फिर बैंक अकाउंट ओपन कौन कर सकता है? मुझे ये बताइए, बैंक अकाउंट ओपन करने का क्या प्रोसेस होता है? सर वो तो उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं हम लोग देते हैं, फॉर्म भरते हैं, फिर वो फोटो वोटो वगैरह लेते हैं और फिर ओपन कर देते हैं। तो आप यहाँ से बता रहे हैं कि आप लखनऊ नहीं गए, तो हाउ टू पॉसिबल विदाउट योर नॉलेज? पता नहीं सर, आप कुछ इन्वेस्टिगेट करिए। देखिए, इन्वेस्टिगेट पूरा किया जाएगा। पहले मुझे ये बताइए कि जो आपके नाम से बैंक अकाउंट मिले, क्या आपने ये 3 बैंक अकाउंट मोहम्मद मलिक इस्लाम नवाब को, जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, 850 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स स्मगलिंग का मास्टरमाइंड है, क्या आपने ऐसे किसी पर्सन को 2 लाख रुपए में 3 बैंक अकाउंट 6 लाख रुपए में परचेज किए और सेल किए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है? नहीं तो सर। उसने ये क्यों बताया कि उसके घर से जो भी बैंक अकाउंट मिले उसने वो 2-2 लाख रुपए में परचेज किए, और उसने जो है क्या नाम है, जो भी उसके घर पे जो भी बैंक अकाउंट होल्डर होता था उसको 10% कमीशन भी देता था। सर मेरी तो समझ से बाहर है ये सारी चीजें, पता नहीं, मैं तो अपने बिजनेस में लगा रहता हूँ, ये सारा कुछ कैसे हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है मुझे तो। आपको ये पता नहीं चल रहा है कैसे हो रहा है? नहीं सर, मैं तो, मेरा हार्डवेयर का जैसे बिजनेस बताया ना मैंने आपको,
तो उसी में लगा रहता हूँ। तो ये सारी चीजें तो मतलब पता ही नहीं है। आपको पता नहीं है? नहीं सर। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमें कोई झूठा स्टेटमेंट दे रहे हैं? आपको पता लग गया मोहम्मद मलिक इस्लाम नवाब जो अरेस्ट हो चुका है, चलो झूठी कंप्लेंट करा देते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा मैं क्यों करूँगा। अच्छा, ओके, ठीक है। देखिए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कहीं कि आप कहीं बचने के लिए कोई झूठा कंप्लेंट कर रहे हो। नहीं नहीं सर, ऐसा ऐसे थोड़ा करूँगा मैं। तो फिर हेडक्वार्टर ने ये को इन्फॉर्म किया कि इनको 90 डेज कस्टडी में रखने के बाद इनसे इन्वेस्टिगेट की जाए और इनके जो भी बैंक अकाउंट वो जो है उन सबकी इन्वेस्टिगेट की जाए। तो आप ये बताइए, मैंने आपको पहले बताता हूँ शुरू से कि ये जो 850 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसको ईडी डिपार्टमेंट और नार्कोटिक डिपार्टमेंट मिलकर जो है इस केस को हैंडल कर रहा है, जिसमें से ईडी डिपार्टमेंट और नार्कोटिक डिपार्टमेंट ने मिलकर 850 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस है आधा पैसा 425 करोड़ रुपए कवर कर लिया है, लेकिन 425 करोड़ रुपए अभी तक मिसिंग है। अगर आप इस केस में दोषी पाए जाते हो, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी जो एविडेंस मिले हमें वो पूरे के पूरे आपके खिलाफ है। जैसे आपके नाम से 3 इलीगल बैंक अकाउंट ओपन किए हैं लखनऊ के अंदर, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई। इन 3 बैंक अकाउंट से 2 करोड़ 80 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया है। अभी जो भी एविडेंस है वो पूरे पूरे आपके खिलाफ है। अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हो तो आईपीसी 311, 41A, 42B, 43C, नार्कोटिक्स, एनडीपीएस, पीएमएलए के तहत आपको 27 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना है इसमें। बट सर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर आपके नाम से कोई एक 3 अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, मुझे ये बताइए। पता नहीं सर। बिना आपके नॉलेज के, बिना आपके गए हुए ये सब कुछ नहीं किया जा सकता। ये सब अकाउंट आपने ही बेचे हैं पैसे के लिए, ऐसे आदमी को शेयर किए हैं, और ये बात उसने मजिस्ट्रेट के सामने बोली है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा हो तो मैं यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करवा देता हूँ। आप लोकल पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट कराएंगे तो आपको सीधा अरेस्ट करके, जो भी आपका लोकल पुलिस स्टेशन अरेस्ट वारंट भेज के आपको यहाँ 90 दिन कस्टडी 20 दिन रिमांड पर रखने के बाद ही आपसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, क्या आपने ऐसे किसी आदमी से किसी भी प्रकार का कोई कमीशन लिया है या अपने 3 बैंक अकाउंट 6 लाख रुपए में सेल किए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं नहीं सर। अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई कमीशन ली है तो आपको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाएगा और ईडी डिपार्टमेंट के द्वारा आपके अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। हाँ समझ सकता हूँ, बट ऐसा कुछ किया ही नहीं मैंने सर। तो आपने ये सब नहीं किया, फिर आपके नाम से कौन कर सकता है, मुझे ये बताइए। अगर आपने नहीं किया तो आपके पास कोई एविडेंस है जो मुझे बताइए। अगर मैं कल आपको कोर्ट में पेश कर देता हूं तो आप कैसे मजिस्ट्रेट के सामने बताओगे ऐसे ये सब मैंने नहीं किया है? कोर्ट और पुलिस मांगती है एविडेंस। अगर आपके पास कोई एविडेंस, कोई प्रूफ है तो मुझे बताइए। सर मैं तो ये प्रूव कर सकता हूँ कि मैं गुजरात में ही था, लखनऊ नहीं था कभी, क्योंकि मैंने कोई लखनऊ देखा ही नहीं है। ये कैसे प्रूफ करोगे ये बैंक अकाउंट आपके नाम से नहीं खोले गए, उसमें आपका नाम है? सर वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी ना कि आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी 25 से 30 विद और साइन के उसके घर से बरामद की गई है। तो ये कैसे प्रूफ करोगे कि ये मेरा साइन नहीं है, ये मेरी आईडी कार्ड नहीं है? ये कैसे करोगे? वो तो आपकी है ना। सर आप इसमें आप हेल्प नहीं करोगे क्या, कि मतलब मैंने तो नहीं किया, तो आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करोगे ना कि कहाँ से ये लीक हुआ है, क्या हुआ है? वो तो इन्वेस्टिगेट की जाएगी, लेकिन अभी जो आपका मामला है मनी लॉन्ड्रिंग ड्रग्स स्मगलिंग में आपका नाम आया है, तो ये तो केस हुए बहुत सीरियस केस है और इस केस को हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल केस रखा गया है। क्योंकि अगर हम ये पब्लिश करते हैं, इसको मीडिया के बारे में बताते हैं, या तो मोहम्मद मलिक इस्लाम नाम के जो लोग उसके साथ जो जुड़े हुए हैं, या तो किसी ऐसी जगह भाग जाएंगे जिसको पकड़ना मुश्किल होगा, या इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे। तो इसी की वजह से यूपी पुलिस ने इस केस को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखा है। अच्छा सर। तो आप मुझे ये बताइए, क्योंकि जो मोहम्मद मलिक इस्लाम नवाब के लोगों ने जो अकाउंट खरीदे थे, उसने उससे लोगों से खरीदे तो उसने उनको 2-2 लाख रुपए दिया था और 10% कमीशन दिया था। या तो कोई लग्जरी घर खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी, लग्जरी कार खरीदा, स्विस बैंक में जमा किया या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो आप मुझे बताइए, आपने उससे किस प्रकार की कमीशन ली है? नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं लिया है। आपने कोई नहीं लिया है? तो मुझे ये बताइए कि आपके नाम से 3 बैंक अकाउंट ओपन किए गए लखनऊ के अंदर, उनको छोड़ के आज की डेट में कितने बैंक अकाउंट होल्ड करते हो? सर एक ही है, एसबीआई में। एसबीआई में? हाँ।
और आपके नाम से जो लखनऊ के अंदर भी एसबीआई बैंक मिला है, तो ये भी सस्पिशियस अकाउंट है। मुझे बताइए, ये आपने जो गुजरात के अंदर जो एसबीआई अकाउंट खोला है, कब ओपन कराया था, कौन से सन में? सर ये तो 10-15 साल गांव में था, तभी वहीं की ब्रांच में खोला था। 10-15 साल पहले? हाँ। ओके, तो ये बताइए, आपका ये एसबीआई सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये बताइए मुझे। सेविंग अकाउंट है सर। सेविंग अकाउंट है। ये किस पर्पस के लिए ओपन किया था? अपने पर्सनल यूज करने के लिए किया था? हाँ सर, पर्सनल के लिए यूज कर रहा था, अभी बिजनेस के लिए कर रहा हूँ। ओके, आप ये बताइए, आपने इसका एटीएम कार्ड कभी लॉस्ट किया है? आपका एटीएम कार्ड कभी चोरी हुआ? नहीं सर। आपने इसका जो एटीएम कार्ड का 4 डिजिट का पिन नंबर वो किसी को शेयर किया, या इसके अलावा सीवीवी नंबर 3 डिजिट का वो शेयर किया किसी के साथ? नहीं सर। एटीएम कार्ड आप ही यूज करते हो? सर एटीएम कार्ड तो एक्चुअली वो एक्सपायर हो गया था, उसके बाद नया आया ही नहीं है। आया नहीं नया? हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, आपने लास्ट टाइम एटीएम किस पर्पस के लिए यूज किया था, कब यूज किया था, आपको कोई अंदाजा है? सर वो एटीएम से विड्रॉल करने के लिए किया होगा। एटीएम से विड्रॉ करने के लिए? हाँ। ओके, आप ये बताइए, इसका पासबुक आप ही होल्ड कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी होल्ड करता है एसबीआई का? नहीं सर, वो तो घर पे ही होगा, वहाँ गांव में। अभी तो गांव में होगा? हाँ। यानी पासबुक का यूज नहीं करते आप? नहीं, वो वहाँ जाता हूँ जब जरूरत होती है तो वहाँ कर लेता हूँ, मतलब ब्रांच में जाके तो वही रखता हूँ। कैमरा सीधा कीजिए, अपना सीधा कीजिए, हाँ, पूरा। हाँ सर। हाँ। ओके, आप ये बताइए, आपने एसबीआई का किसी को चेक दिया हो, आपका चेक कभी कैंसिल हुआ या बाउंस हुआ? नहीं सर, ज्यादातर केस में रहते हैं ट्रांजेक्शन यहाँ गुजरात में, तो कैश में रहते। लास्ट टाइम आपने ये बताइए, चेक बुक कब यूज किया था, किस पर्पस के लिए यूज किया था? नहीं, चेक बुक यूज ही नहीं करता सर। यूज ही नहीं करते हो? नहीं सर। ओके, आप ये बताइए, कोई आजकल जो है एसबीआई का जो है यूनो है, जो ऑथोराइज एप्लीकेशन है, यूनो ऐप यूज करते हैं आप इसका? नहीं सर। नहीं करते? नहीं सर। ओके, मैंने आपको बताया ना, ऑनलाइन काफी चीजें कम यूज करता हूँ मैं। क्या बोल रहे हैं आप? ऑनलाइन चीजें काफी कम यूज करता हूँ मैं। यानी है यूज नहीं करते? नहीं, मतलब यूज ही नहीं करता है नहीं करते। ओके, आप ये बताइए, जो हम एसबीआई की साइट पे जाके लैपटॉप या कंप्यूटर में उस पे साइट पे जाके जो लॉगिन करते हैं, जिसको बोलते हैं नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग का आपने यूजर नेम या पासवर्ड किसी थर्ड पार्टी के साथ कभी शेयर किया? नहीं, मैं वो भी यूज ही नहीं करता। बताया ना, ज्यादातर यहाँ बिजनेस केस में रहता है। ओके, तो मुझे ये बताइए कि आपने इस एसबीआई से कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, क्या बोलते हैं उसको, करेंसी खरीदी है, जैसे बिटकॉइन, यूएसडीटी या क्रिप्टो करेंसी, ऐसी किसी करेंसी में आपने इन्वेस्ट किया है, परचेज कर रखी है? नहीं सर। नहीं कर रखी है? नहीं सर। अच्छा, ये बताइए, आपने ये एसबीआई से कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डीमैट, अमेज़न पे, रुपे, पेपल, ऐसा कुछ? नहीं सर। ये भी नहीं यूज करते यूपीआई? नहीं सर, यहाँ ज्यादातर केस में रहता है ना, वो वैसे भी डरते हैं थोड़ा, फ्रॉड वगैरह होता रहता है, तो यूज ही नहीं किया कभी। अच्छा। हाँ। ओके, आप ये बताइए, आपने इस एसबीआई से लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन कितने का किया है? लार्जेस्ट तो सर 10,000 का होगा, आई थिंक। 10,000 का? हाँ। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आप ये बताइए ना, आपका एसबीआई कभी, ये सस्पिशियस अकाउंट है, कभी आपने इसमें ऐसा कुछ फील किया कि आपका इसमें कोई एकदम से कोई मोटा अमाउंट आया हो और एक बार में चला गया हो, कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है? नहीं सर। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपने इसमें किसी प्रकार की कोई कमीशन ली है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं ली है? नहीं सर। अच्छा, तो आज की डेट में जो भी पैसा है इसमें वो आपका हार्ड एंड अर्न मनी है? हाँ, बिल्कुल सर। ये बताइए मुझे, आज की डेट में आप इसमें कितना अमाउंट रखे हो जो आपका है? सर 1.5 लाख के आसपास होगा शायद। कितना? 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख। 1.5 लाख? हाँ। ओके,
इसके अलावा आपके नाम से कोई दूसरा बैंक? नहीं सर, एक ही है। एक ही है एसबीआई? हाँ। अच्छा, ओके, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई हाउस, ये कार, ये बाइक कोई परचेज कर रखी हो? बाइक तो मैंने जो आपको बताया वही लोन पे एक है, वही है। बाइक लोन पे? हाँ। आज की डेट में आप अपने कैश कितने रखे हो? क्या सर? अपने पास पे, रूम पे या घर में कैश आज की डेट में? अच्छा, केस तो शायद 25,000 के आसपास होगा। 25,000 के आसपास होगा? हाँ। कोई आपने अपने नाम से कोई गोल्ड परचेज कर रखा हो? नहीं नहीं सर। नहीं कर रखा है? नहीं नहीं सर। अच्छा, ठीक है, ओके। इसके अलावा आपके नाम से कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है एसबीआई का? नहीं सर, डेबिट कार्ड में बताया ना, एक्सपायर हो गया था, उसके बाद आया ही नहीं था। आपने कोई शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्ट किया हो एसबीआई से? नहीं सर। आपके नाम से कोई एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट? नहीं सर। कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट? नहीं सर। अच्छा, तो देखिए विजय, तुमने मुझे जो एक बैंक अकाउंट की जानकारी दी है, हाँ। आपने ये 100% सही दी है? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। देखिए, अगर हमें कुछ पता लगा कि आपके नाम से जो है यहाँ पर गुजरात के अंदर एसबीआई के अलावा कोई दूसरा अकाउंट मिलेगा, वो फ्रीज कर दिया जाएगा। याद रखना, फ्रीज समझते हो क्या होता है? हाँ हाँ सर, आप वो कब्जे में कर लेंगे ना? बिल्कुल कब्जे में हो जाएगा, और जो भी अमाउंट होगा वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ हाँ सर, बट नहीं है, एक ही है, एसबीआई है। कभी जय सर। सर, मैंने आपको एक मेल ड्रॉप किया था, आपने चेक किया सर? ठीक है बेटा, वो क्या नाम था कुछ किधर? गजरिया किधर गजरिया उधर क्या सर? एक्चुअली क्या है ना, ये सब बिलोंग कर रहा है गुजरात से, राजकोट से। अभी सर एक्चुअली क्या है ना कि इनको जो है, मैंने एक लोकल पुलिस स्टेशन में जो जहाँ पर इनकी लाइव लोकेशन दिखा रहा है, उसके सर्कल में जो भी 100 किलोमीटर के अंदर जो भी पुलिस स्टेशन आते हैं, मैंने उसमें भेज दिया है। ठीक है सर, जैसा आप कहोगे सर वैसा ही किया जाएगा। ओके, तो सर आप करो, थोड़ी देर के लिए मैं बात करता हूँ उससे। ओके सर, आप बात कीजिए, क्योंकि आप इस केस को हैंडल कर रहे हैं, तो सर आप इसके बारे में अच्छा जानते हैं। ओके, लगता है तो इमीडिएट करके आ जाएगा इसे। ओके सर, जो मैं जो 500 मीटर ट्रांसफर करो, और जो भी वारंट है वो सबमिट करो थोड़ी देर के लिए। ओके ओके, जय सर। जय। हाँ, तो क्या नाम है तुम्हारे? गजरिया? हाँ सर। हाँ हाँ सर, मेरा नाम विजय है। विजय गजरिया? हाँ हाँ सर। 37 है जी तुम्हारी? सॉरी सर? 37 है जी तुम्हारी? नहीं समझ नहीं आ रहा है सर, क्या बोल रहे हैं आप? क्या उम्र क्या है तुम्हारी? हाँ 37 सर। 37? हाँ सर। क्या कनेक्शन है तुम्हारा मोहम्मद इस्लाम मलिक के साथ में? नहीं सर, मैं तो सर से बता ही रहा था, मैं तो कभी यूपी आया ही नहीं हूँ, ये पता नहीं क्या हो रहा है कुछ। क्या हो रहा है पता नहीं तुम्हें? नहीं सर। ओके, ओके, वेट करो। हाँ सर। हेलो? हाँ सर। तो इसके अंदर तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट? हाँ बिल्कुल सर, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तुम्हारा कोई अगर इन्वॉल्वमेंट या कुछ भी अगर इस चीज अगर सामने आती है तुम्हारी मोहम्मद इस्लाम मलिक को रिलेटेड? नहीं सर, ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तो मैं सस्पेक्ट हो या विक्टिम हो, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन से बात करोगी, बट राइट नाउ यू आर सस्पेक्ट ऑन दिस केस। ओके सर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ हाँ सर। So, keep with this case secret with anyone.
हाँ And if you are thinking you are innocent, so you must follow the protocol of this case. ओके सर। अभी मुझे एक बात बताओ, हाँ सर। क्या एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है तुम्हारा? एजुकेशन सर बीकॉम ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन किया है? हाँ सर। और अभी क्या करते हो? अभी क्या करते सर हो? हार्डवेयर का बिजनेस है मेरा। हार्डवेयर का? हाँ। So it's a hardware shop or what? नहीं सर, ये जैसे होता है ना, एक जगह पे कहीं से ऑर्डर लिया और दूसरी जगह पे भेज देना वो। मतलब एज अ डीलर? हाँ, एज ए डीलर सर। किस चीज का सप्लाई करते हो तुम? सर यहाँ राजकोट में काफ़ी सारी हार्डवेयर की चीज़ें बनती है, जैसे पानी की मोटर वगैरह आती है ना, उसके स्पेयर पार्ट वगैरह होते हैं, तो वो सारा कुछ होता है। ओके, तो ये वाला सप्लायर? हाँ। तो लोकल में ही सप्लाई करते हो या कहीं बाहर भी सप्लाई करते हो? नहीं सर, लोकल में ही है, लोकल में ही ज़्यादा करते हैं। ज्यादातर लोकल में? हाँ हाँ सर। हमारे जितने भी फंड्स हैं, सारी जो चीजें हैं, वो सारे वेरीफाई किए जाएंगे, इट्स लीगल और नॉट। ऐसा प्रोसेस द नेम टू लीगलाइजेशन थ्रू द इम्पैक्ट एनालिसिस इसकी चेकिंग चलेगी तुम्हारे फंड जो है वो लीगल है या नहीं। ठीक है सर। इसके अंदर जो है तुम्हारी तरफ से दिखनी नहीं चाहिए कोई भी काउंटरफिटेड नोट नंबर की सीरियल नंबर अगर डिटेक्ट होता है, मैच होता है, प्रॉब्लम में आ जाओ। समझ में आया तुम्हें? हाँ हाँ सर। तो मुझे एक बात बताओ, कौन कौन से ट्रांजेक्शन मोड मोस्टली यूज करते हो तुम इस अकाउंट से? सर मैं ज़्यादातर तो यहाँ केस में ही होता है गुजरात में, तो बैंक अकाउंट का इतना यूज़ नहीं होता, सेविंग अकाउंट है तो उस तरह से यूज़ करता हूँ। कितने अकाउंट है तुम्हारे बैंक में? एक ही है SBI में सर। क्या? SBI में एक ही अकाउंट है सर। एंड अनदर वन? नहीं सर, बाकी कोई नहीं, एक ही है। एक है ना सेविंग और करंट? सेविंग है सर। सेविंग? हाँ सर। So you are responsible for every transaction on in this bank account? हाँ हाँ सर। What is the transaction mode you use mostly? सर ऑनलाइन और केस में होता है ज़्यादातर। केस में मतलब किस तरह के केस में? डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्ट दे देते हैं ना पैसा। तुम कोई वैसी ऑनलाइन चीजें इस्तेमाल नहीं करते हो? नहीं सर, लोकल ही बिजनेस है तो डायरेक्ट। ऑनलाइन कितने ट्रांजेक्शन कैसे शो करते हैं तुम्हारे? नहीं सर, ऑनलाइन नहीं करते, बिजनेस के लिए बिल्कुल नहीं। पैसे की जरूरत होती थी पहले तो ATM से ले लेते, बट वो भी अभी बंद ही कर दिया जब से ATM कार्ड जो है वो एक्सपायर हो गया था उसके। हाँ बताओ जो इंफॉर्मेशन आई है। हाँ। सो वहाँ पे तुम्हारे UPI ट्रांजेक्शन क्यों शो रहे हैं? सर पता नहीं, मैंने तो नहीं करता, मैं एक भी एप्लीकेशन यूज नहीं करता UPI की। एप्लीकेशन यूज नहीं करते हो? नहीं सर। जस्ट स्टे ऑन द लाइन, आई विल कंसल्ट विद द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट फर्स्ट, ओके? ओके सर। तो क्या? हाँ? तेरे को क्या? मैं क्या बिजनेस करता अरे है? उठा ले ना, उठा ले, यहाँ चल, लोकल पुलिस को बोल, उठा ले। उठा लो। हाँ उठा ले। दे रहा है? हाँ उठा ले, चल आजा। धमकी दे रहा है? अरे धमकी जो, हाँ जो समझना है, DCP है ना तू, उत्तर प्रदेश पुलिस का। हाँ तो वही दे रहा है। हाँ धमकी दे रहा है? अरे धमकी समझ, जो समझ, उठा ले चल, एक बाप का हो तो उठा ले। अच्छा। हाँ, और सारे ट्रांजेक्शन मैंने किए हैं, सारा कुछ मैंने किया, चल कर ले जो कुछ करना है, कर ले। अच्छा। हाँ हाँ तेरी बात मत कर, बोल। तू जिससे बात कर रहा है नॉर्मल बंदे से बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ किनसे बात करे? तू भी जिससे बात कर रहा है ना वो नॉर्मल बंदे से बात नहीं कर रहा। अच्छा कौन है तू? वो तो मैं भी तुझे बताऊंगा कौन हूँ मैं। कौन है तू बता। DCP था ना, अभी कौन है? कौन है अभी, तू बता। तुझे मैं कौन हूँ? हाँ बताना, अभी बताना। सुन ना,